नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। बीते एक माह से कोरोना को लेकर मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, तो बहुत सारे मित्रों ने इस तरह की एक बात मेरे बीच में रखी थी कि आप इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और ये बताने का प्रयास करें कि अशोकनगर ज़िले में तीसरी लहर का माहौल रहा कैसा, कितने मरीज आए, स्वस्थ होने की दर क्या थी, क्या हॉस्पिटलाइज जो लोग हुए, ऑक्सीजन कितने को लगी। तो पिछले साल की जो भयावहता देखी थी लोगों ने और इस वर्ष जो है धीरे से वो आई और गुजर गई लहर, तो इस दौर में कौन कौन सी चीज़ें हुई उन सब पर बात करने के लिए हमारे बीच में अशोकनगर जिले के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीरज छारी जी है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े उसके। थैंक यू वेरी मच। और पहला सवाल मेरा यही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लेकर बहुत पहले तो भयावह स्थिति थी तो डर रहे थे, मगर तीसरी लहर जैसे जैसे गुजरी तो कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, उसको लेकर अब डर खत्म हुआ है। तो तुलनात्मक रूप से कैसी रही है तीसरी लहर? तीसरी लहर काफ़ी तेज़ी से फैला है वायरस, स्पीड तेज़ थी लेकिन जिस तेज़ी से आया उस तेज़ी से गया भी है। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमारे पास इस बार जो मरीज 1370 मरीजों को हमने इस बार पॉजिटिव जो आए हैं तीसरी लहर में, जो कि एक महीने हम लगभग एक महीने का पहला 1370 मरीज आए हैं इस महीने में। जो सेकेंड लहर और फर्स्ट लहर थी उन दोनों को मिला के देखें तो 3671 पेशेंट आए थे, जिसमें 57 पेशेंट की डेथ हुई थी। मगर इस बार डेथ कोई भी इस बार डेथ नहीं हुई। अच्छा, रेसो अगर देखा जाए, दूसरी लहर का अकेला रेसो देखा जाए तो एक महीने में, क्योंकि वो तो लंबी चली थी, तो इस एक महीने के हिसाब से देखें तो इस बार ज़्यादा मरीज आए होंगे। रेशो के हिसाब से देखें तो भी कम कहेंगे, क्योंकि इस बार 4.3% जो पॉजिटिविटी रेट है करंट की, और पिछली लहर की जो थी सर्वाधिक वो 29 अप्रैल 2021 को 17.75%, मतलब हर 100 में 17 आदमी जो है पॉजिटिव हुए थे। तो हालांकि इस लहर में भी एक दिन का बताऊं मैं तो 16% भी रही है हाईएस्ट में भी इसमें, जो 116 लोग जिस दिन आए। हाँ, तो 16% एक दिन में रह भी चुकी है। तो सर, हमने जब दूसरी लहर देखी थी तो बड़ी भयावह थी, बहुत स्थितियां खराब थी, देश भर में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हाय तौबा मची हुई थी। तीसरी लहर को लेकर भी बड़ी कुशंकाएं थी लोगों के मन में, बड़ी परेशानियां थी, मगर क्या लग रहा है कि वैक्सीन एकमात्र कारण है जिसके कारण ये सब चीज़ें इतनी आसानी से गुजरी? हाँ, निश्चित है, वैक्सीन की वजह से इस बार डेथ रुकी है। अगर वैक्सीन नहीं लगती तो काफ़ी डेथ होती। इस बार हमने काफ़ी हद तक कवर किया है, प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार 15-17 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन रखा था। अब ऐसा मान रहे थे हम लोग कि जो टीनेजर्स हैं, जो किशोरावस्था में, उनमें तेज़ी से फैलेगा, बाकी लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो इस बार उनको भी कवर किया गया, तो इस बार कम फैला है और कम मोर्टेलिटी हुई है, कम गंभीरता आई है। अच्छा सर, पिछली बार हमने देखा था हॉस्पिटल भरी हुई थी, जगह नहीं मिल रही थी, लोगों के लिए बड़ी परेशानियां हो रही थी, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है हॉस्पिटलाइजेशन की परिस्थितियां कैसी रही? इस बार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा मेंटेन किया, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, नो डिले इन स्टार्ट ट्रीटमेंट, ये सब अच्छे से रहा इस बार। ठीक है, तो हॉस्पिटल कितने लोगों को करना पड़ा आपको? हार्डली 7 to 8 पेशेंट हमने एडमिट किए थे जी, और एहतियात के तौर पे भर्ती किए थे। मतलब ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बॉर्डर पे था, 93, 94 ऐसे ही था, लेकिन फिर भी उनको ऑन ऑफ ऐसे ऑक्सीजन दिया, कभी नहीं दिया, डिसकंटिन्यू किया, कोई ऐसा मतलब प्रिकॉशंस के तौर पे ही उनको एक तरह भर्ती किया था हमने। तो सर, इसमें ये वो मरीज थे जो बीमार होने के बाद इनमें लक्षण इस तरह के आए थे या पहले से भर्ती थी कुछ लोग वहाँ पर? एक्चुअली में ये मरीज भी वो थे जो कोमॉर्बिड थे, उनको पहले से ट्यूबरक्लोसिस और लंग्स डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के पेशेंट थे, तो इसलिए भर्ती थे। नहीं तो भर्ती के ऐसा कुछ सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एहतियात के तौर पर भर्ती किए थे। अच्छा, एक और चीज़ देखी सर हमने कि पिछली बार जो मरीज आ रहे थे तो वो लगभग 5-5, 7-7, 8-8 दिन तक भी जो है हॉस्पिटल में रहते थे और इलाज चलता था, मगर इस बार आपने ज़्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में रखा है, तो कितने दिन मरीजों को जो है रखा? इस बार 7 दिन आइसोलेशन में रखा था, और उसमें 95% पेशेंट तो मतलब ऐसे थे कि जो 2 दिन की दवाई में ठीक हो गए थे, और अधिकतर जो पीक पे जिनको बुखार भी गया, सर्दी खांसी, मैक्सिमम में 2 दिन रहा है, बाकी मैक्सिमम 5 से 7 दिन गया है बस। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, जनता असली में ये जानना चाह रही थी कि हमने 2 जो लहरें देखी वो बड़ी बेकार रही, आपके अनुभव के हिसाब से तो वो बड़ी विचित्र भी रही, तो पुराने अनुभव जो आपके थे, कुछ ऐसा लगता है कि वो भी काम आए इस बार हमको? निस्संदेह वो अनुभवी हमारे काम आए थे, उसी से हमने सब लोग समझ चुके थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, क्योंकि कोरोना है बहुत बड़ा चीन का चीटर, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से दूरी बनाकर चलो, 1 नहीं 2 मीटर, ये सब मेंटेन किया था लोगों ने। अच्छा, इसमें हमको उस समय ज़रूरत पड़ रही थी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी और भी तमाम सारी स्वास्थ्य संसाधनों की थी, तो इस बार तैयारी थी, अगर ऐसी परिस्थिति आती तब भी हम निपट लेते?
पिछली बार हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स ट्रेडिशनल जो ऑक्सीजन सप्लाई होती थी उसी से चला रहे थे काम। इस बार हमारे पास ऑक्सीजन संयंत्र थे 960 लीटर का हमारे पास जिला चिकित्सालय अशोकनगर में था और करीब 250 लीटर का मुंगावली में और 200 लीटर का चंदेरी में ऑक्सीजन संयंत्र था। उसके अलावा कंसनट्रेटर भी थे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो स्मॉल सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। मतलब अगर पिछले साल की जैसी भी परिस्थिति बनती तब भी हम ऑक्सीजन को लेकर परेशान नहीं होते। बिल्कुल, इस बार हम परेशान ही नहीं होते क्योंकि इस बार हमने गांव-गांव मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ तक के लिए ऑक्सीजन के बेड तैयार किए थे। मतलब 5-5 बेड के तो गाँव तक भी तैयारी थी इस बार तो बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती लोगों को। चलो अच्छा है, भगवान न करे कि दोबारा उनकी ज़रूरत पड़े भी, आप भले ही तैयारी कर लीजिए, ये अच्छा है। अभी कोरोना की जो तीसरी लहर में सर लगभग कितने लोग ऐसे रहे होंगे जिनको आपने हॉस्पिटलाइज करा और जिनको आइसोलेशन में रखना पड़ा आपको? सभी पेशेंट होम आइसोलेशन ही थे। अगर 34 पेशेंट को छोड़ दिया जाए तो ये जो 34 भी थे उनको कितने दिन रखा था हॉस्पिटल? 7 डेज तक रखा था। अच्छा, बीच में कोई क्रिटिकल या उनकी रिकवरी में कोई परेशानी ऐसा? कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, नॉर्मली सब लोग सब नॉर्मली ठीक हुए सब लोग। सिर्फ ओनली मेडिसिन पे कोई एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया उनको। मतलब जो रैंडमली या रूटीन की जो मेडिसिन थी उसी मेडिसिन में ठीक हुए वो लोग। अच्छा, एक और चीज़ सर, पिछली वर्ष और इस वर्ष की जो है आप कह रहे हैं हॉस्पिटल में भी आपने कुछ लोगों को रखे तो ऑक्सीजन को लेकर बड़ी जद्दोजहद रही। लोग सिलेंडरों पे ले जा रहे थे, एक मरीज को 3-3 सिलेंडरों में लगाना पड़ा था। कितने मरीज रहे जिनको ऑक्सीजन पर लेना पड़ा, सपोर्ट पे लेना पड़ा इस वर्ष? हाँ, इस वर्ष 2 से 3 मरीजों को ही लेना पड़ा। कुल 2 से 3? वो भी कुछ दिन के लिए या लंबे समय के लिए? नहीं, बस हार्डली 2 से 3 दिन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ सर जो हमने देखी थी, अब चूंकि इसका उतना लक्षण भी उतने ज़्यादा नहीं दिखे आपको इस बार और लोगों में पैनिक नहीं थे इसको लेकर, तो आपको लगता है कि उस दौर में पैनिक ज़्यादा होने के कारण चीज़ें खराब हुई थी? नहीं, ये हमेशा ऐसा कहना ठीक नहीं कहलाएगा क्योंकि वाइटल्स बोलते हैं, एक्सरे ब्लड टेस्ट और कोई ज़्यादा गंभीर हुआ तो अपन ने रेफ़र भी किया। भले सीटी स्कैन नहीं था लेकिन जांचें बोलती हैं, उन जांचों में गंभीरता आई थी। उनमें दिख रहा था कि बाकी लंग्स बहुत इन्वॉल्व हुए थे उनके। तो ऐसा हर जगह नहीं कह सकते कि पैनिक होने की वजह से ही बीमारी बिगड़ रही हो। बाकी सच में वो लोग बीमार थे। पिछली बार क्या वैक्सीनेशन नहीं था तो इसलिए डेल्टा वायरस घातक हो गया था। एक और चीज़ जो सर हमने अभी देखा, 2 दिन पहले 0 बिल्कुल थे, उसके फिर 12 हो गए, फिर बीच में 116, 80 भी है। तो जो वेरिएशन हो रहा है वो उसके पीछे का लॉजिक? संडे को सिर्फ 220 मरीजों का ही टेस्ट हुआ था, कम पेशेंट थे और कल हमने जो किया था वो 660 का किया था। तो रेशो लगभग वहीं आएगा क्योंकि संडे को कम लोग टेस्ट हुई थी। पॉजिटिविटी रेट तो लगभग आ जाएगी, वहीं तक आ जाएगी। तो एक और सब सवाल अब जनता आपसे जानना चाह रही, चूँकि ज़िले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कितने दिन और हमको अभी ये प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा या कोरोना की लहर कितने दिन और रहेगी? मतलब कब तक आज़ाद? कोरोना तो देखो अपने पूरी सोसाइटी में आ चुका है, हमेशा बरसों तक रह सकता है। ठीक है, लेकिन अपने खान पान, इम्यूनिटी, विटामिन सी युक्त भोजन, व्यायाम, ये सब चीज़ करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। और मुझे नहीं लगता कि मतलब कोरोना रहेगा ज़रूर। अगर सभी वैक्सीनेटेड हैं, सब वैक्सीन लगवाते हैं तो उन लोग कुछ नहीं कर पाएगा कोरोना। पर जैसे लहर होती है सर, पहली लहर आई 2-3 महीने रही, दूसरी लहर 3-4 महीने चली, तो अप्रैल मई तक ये ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा इस बार भी कुछ संभावना है कि इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, केस आना बंद हो जाएगी? बिल्कुल, अभी तत्कालिक कहना तो तार्किक नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद 15 मतलब 2 वीक के अंदर मुझे लगता है चली जाएगी ये लहर। तो इसमें सर मौसम का कुछ वेरिएशन जो आता है उससे? इस बार चेंज था। हमेशा हम देखते थे कि 2 लहरों में हमने देखा था कि मार्च में ही आता था, 20 मार्च के बाद स्टार्ट होता था, जो कि मई एंड जून एंड तक ख़त्म हो जाता था लगभग। इस बार पता नहीं, इसका थोड़ा चेंज आया है क्योंकि ठंड में आया है इस बार ये, तो ये प्रवृत्ति बदली है। हाँ, थोड़ी इसकी प्रवृत्ति और इसकी प्रकृति दोनों ही बदली हुई लग रही है क्योंकि इसके सिम्टम भी कुछ वैसे ज़्यादा नहीं थे कि जैसे पहले स्वाद सूंघने की क्षमता में कमी इस तरीके के होता था। अब ये 2-3 दिन से फीवर रहता है और ज़्यादा और थोड़ा माइल्ड कफ भी रहता है इसमें। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा, हाँ, पिछली बार जैसे सिम्टम्स भी नहीं थे इस बार नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और कोरोना और दूसरी चीज़ों पर आपने बात की, यहाँ के लोगों को जानकारी मिली, क्योंकि कोरोना के बारे में फ़िलहाल अभी भी लोग जानकारी को ही सबसे बड़ी चीज़ मान रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।